बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि सीबीएसई से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनके लिए जरूरी जानकारी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका चैनल। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीबीएसई के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या जरूरी जानकारी निकल के आ रही है। सीबीएसई के उन बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका कोई भी फ्रेंड आपके संपर्क में हो जो सीबीएसई से इस साल 12th बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाला है, अगर कोई भी बच्चा इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाला है सीबीएसई का 12th का, ये वीडियो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। इसलिए अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कर दो। बच्चों, सीबीएसई ने हाल फिलहाल में जल्दी ही एक बहुत बढ़िया सा सैंपल पेपर जारी किया 22-23 के बच्चों के लिए। इस सैंपल पेपर को देख के बच्चों यकीन मानना, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के प्रति आप अगर डेडिकेटेड नहीं हो, अगर आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप इस एग्जाम में बुरी तरीके से आपके नंबर कमाने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको पहले दे रहा हूं। अगर आप वैसे टीचर के पास नहीं है जो आपको सीबीएसई की तैयारी उस लेवल पे करवा रहा है जिस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी के हिसाब से अगर आप सीबीएसई की तैयारी को समझ रहे हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, तो बच्चों मुझे कहते हुए बड़ी दुख हो रहा है कि आपका मार्क्स बहुत खराब आने वाला है आने वाले सीबीएसई एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई ने पूरी तरीके से बदल दिया है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, जो शायद आपके टीचर आपसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार बच्चों से शेयर कर देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई लेकर के आई है कॉमर्स के बच्चों के लिए। बच्चों, आपका क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से इस तरीके से अब आने वाला है जिसको देख के आप हो जाओगे हैरान, अगर आप उसके लिए पहले से तैयार नहीं हो। इनफैक्ट सैंपल पेपर देख के मेरी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं बच्चों। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ मर गए भाई साहब। इस भाई साहब की आप जरा रिएक्शन को देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी दुखद बात सीबीएसई ने हमको बताई है। खैर चलो बच्चों, मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, सबसे जरूरी चीज कि अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर आप अभी सीबीएसई के स्टूडेंट हो और सीरियस नहीं हो, उस लेवल पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फरवरी महीने में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, सितंबर महीना बीत गया है। जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो भैया, अगर अब नहीं शुरू किए तो कभी नहीं शुरू कर पाओगे। अगर अब तक पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी बर्बादी तय है भैया। इसीलिए अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिन्होंने अब तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्योंकि मेरे पास सीबीएसई बोर्ड का अलग सेगमेंट और बिहार बोर्ड का अलग सेगमेंट, दोनों ही बच्चों पर अलग विशेष ध्यान दिया जाता है। दोनों ही बच्चे को अलग तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो सीबीएसई वाले बच्चे सतर्क हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जहां पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम खराब हो गए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये चीज आपको देखना है कि क्या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां आपके सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर आधार पर क्या आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है, क्या आपको सीबीएसई के आधार पर वेटेज बताया जा रहा है, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो बच्चों आपको ज्यादा सोचने का नहीं, आपको ये डिसाइड करने का कि आपके लिए बेटर क्या है। अदरवाइज आप इसमें उलझ के रह जाओगे। ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा। मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बताने वाला हूं कि अब आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किस चैप्टर को सीबीएसई ने कितना वेटेज दिया है, वो सारी चीजें इस छोटी सी वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। पूरी की पूरी वीडियो देखना, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। अपने सीबीएसई के फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी जरूरी जानकारी आपको चाहिए तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें। बच्चों, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में आपको कराना चाहता हूं कि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाले हैं। सबसे बड़ा अपडेट, द बिगेस्ट अपडेट फॉर योर एग्जामिनेशन इज, अब तक आपके एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन। इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर में इसको उड़ा दिया है।
बोला है कि 8 नंबर के सवाल अब हम पूछेंगे ही नहीं। ये एक तरीके से पढ़ने वाले बच्चों के लिए झटका भी हो सकता है और नहीं पढ़ने वालों के लिए खुशी भी हो सकता है, और मैं कह सकता हूं पढ़ने वालों के लिए भी थोड़ा राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब तक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो बैलेंस शीट बनाने का झंझट होता था उससे शायद अब आप बच जाओगे। अब आपको 2 खाते बना के काम आपका चल जाएगा, क्योंकि आपके पेपर का जो मैक्सिमम वेटेज अब होने वाला है सीबीएसई के हिसाब से, वो होने वाला है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स से ज्यादा के सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, 8 से घटा के 6 किया, 2 नंबर का मार्जिन किया, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। और सीबीएसई ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस बार आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चंस और साथ के साथ 6 नंबर के क्वेश्चंस, ये इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगी। 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि 1 नंबर के कितने सवाल आएंगे, 3 नंबर के कितने, 4 नंबर के कितने और 6 नंबर के कितने। बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। मैं बोल रहा हूं कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, इसलिए बोल रहा हूं इस चीज को जब तक नोट डाउन नहीं करोगे तब तक चीजें, पिक्चर क्लियर नहीं होंगी। अगर आप इसको लगातार 3-4 दिनों तक नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया क्या अपडेट आया है। और कोई भी ऐसा अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहिए, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो वो मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं भैया। जितने सारे मेरे बच्चे हैं, अच्छी बात है। जो मेरे क्लास के बच्चे नहीं हैं, जो कम से कम दिल में जगह रखते हैं आशुतोष सर के लिए, भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जानकारी मैं तुम तक सबसे पहले लेकर के आऊंगा। मेरे मन में कोई द्वेष वाली भावना नहीं है। मैं चाहता हूं तुम भी अच्छा करो, मेहनत करो, अच्छा करो, अपडेटेड रहो। लाख मेहनत कर लो, अगर अपडेटेड नहीं हो, सब बेकार है तुम्हारा मेहनत, आउटडेटेड हो यार तुम। फिर मेहनत का एक प्लान होता है, एक रास्ता होता है कि मुझे किस हिसाब से मेहनत करना है। कोई बात नहीं, स्टे कनेक्टेड विथ अस, वी विल हेल्प यू। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो ये बच्चों 8 मार्क्स का क्वेश्चन डिलीट हो गया है। अब भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बच्चों, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं लगभग क्वेश्चन नंबर 1 to 16, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक जितने सारे क्वेश्चन बच्चों होने वाले हैं, ये सारे के सारे 1 नंबर क्वेश्चन होंगे। अच्छा, और मजे की बात क्या है, 1 मार्क्स का मतलब होता है कि सीबीएसई बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, लेकिन सीबीएसई में एमसीक्यू तो आता है, लेकिन ये एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं रहता, कैलकुलेटिव रहता है। 1 नंबर में आपसे थ्योरी भी पूछा जा सकता है। आप इस एमसीक्यू को आसान मत समझना, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो 1 नंबर के 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट 2 हिस्सों में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले मैं पार्ट ए डिस्कस कर लूंगा कि पार्ट ए का मतलब बुक 1 जो आप पढ़ते होगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 नंबर के 16 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। अगर बात कर ली जाए 3 नंबर के, तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 16 का वेटेज होगा 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 to क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 17 to क्वेश्चन नंबर 20, इसका बच्चों वेटेज होने वाला है 3 मार्क्स का। इसका वेटेज होने वाला है 3 मार्क्स का, 3 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 22, 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 नंबर के आएंगे। और बच्चों 6 नंबर वाले अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए, 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 26, 23, 24, 25, 26। कहने का मतलब है बच्चों, जो 4 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो होने वाले हैं 6 मार्क्स के, मतलब 24 नंबर का तो कवरेज यहां से आपको मिल गया, 24 मार्क्स का कवरेज। अच्छा, अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस, अगर 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका वेटेज हो गया बच्चों 4 2 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का यहां से आ गया। अगर मैं देखूं जरा 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की संख्या 3 मार्क्स इंटू 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस यहां से हो गए, तो 4 3 12 मार्क्स का पेपर बच्चों यहां से हो गया। और अगर आप 1 मार्क्स की बात करो तो 16 नंबर का पेपर जो है यहां से हो गया। आओ जरा सबको एक साथ सम करते हैं बच्चों। 16 नंबर ये, 16 नंबर में आप जोड़ दो 12 नंबर, 12 नंबर ये,
16 और 12 28 नंबर। 28 नंबर में बच्चों 8 नंबर ये जोड़ दो, आप ये ऐड कर दो, 28 मार्क्स। 28 मार्क्स कहने का मतलब हो गया 28 और 8 36, 36 नंबर, 36 नंबर और 24 नंबर। 36 4 40 और 20 60 नंबर, 60 नंबर। 60 मार्क्स का सिलेबस जो है, 60 मार्क्स का सिलेबस जो है बच्चों, 60 मार्क्स का सिलेबस वो पार्ट ए से आने वाला है। और पार्ट बी, जाहिर सी बात है 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, तो पार्ट बी से 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। अब किस चैप्टर से कितना आएगा बच्चों, ये भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक एक चीज मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लेकर के आया हूं कि पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, आप समझ जाओ, आपके दिमाग में बातें फीड कर जाएं कि क्वेश्चन पेपर आने किस तरीके से है। अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं। पार्ट बी में अगर बात करी जाए तो पार्ट बी में बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चंस, 1 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो होगा 1 नंबर। 3 नंबर के क्वेश्चन यहां भी 2 क्वेश्चन होंगे, 31 32। 4 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर के भी 1 क्वेश्चन और 6 नंबर के भी 1 क्वेश्चन। अगर आप पूरे के पूरे पार्ट बी को मिला दो, अगर पूरे के पूरे आप पार्ट बी को मिला दो बच्चों, तो 20 मार्क्स का कवरेज आपका यहां से हो गया। तो ये तो था क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो आपको एग्जाम में दिखने वाला है, सीबीएसई एग्जाम में 80 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात अगर करी जाए बच्चों, तो आपके एग्जाम में इस साल, आपके एग्जाम में इस साल 34 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 34 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको आपने सॉल्व करना होगा। सर क्या चॉइसेस होंगे? बिल्कुल चॉइसेस होंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 7 चॉइसेस आपको मिलने वाले हैं। और अगर बात करी जाए टू चॉइसेस आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 चॉइस मिलेगा, और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस मिलेगा। चॉइस का मतलब है कि 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको दोनों में से कोई एक करने होंगे। कहने का मतलब है ज्यादा चॉइसेस अगर नहीं दी गई हैं, 7 2 9 1 10 2 12, अगर 34 क्वेश्चंस में आप देखो, अगर 34 क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो, तो सिर्फ 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चॉइसेस मिल रही हैं। और 12 में भी तो भैया 7 एमसीक्यू हैं, 12 में भी तो 7 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं। बचे 5, मतलब क्या है, 7 और 5 12, मतलब यह स्पष्ट है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले नहीं है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो, उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हो, बिहार बोर्ड के हिसाब से तैयारी करने लग रहे हो सीबीएसई के बच्चे, तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क समझो हो जाएगा एग्जाम के दिन, चूंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा। अब एक बात समझ जाओ, वेटेज सीबीएसई ने कम कर दिया, मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। भैया क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने का मतलब समझते हो? क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि टाइम तो सीबीएसई बोर्ड ने नहीं बढ़ाया। भैया टाइम तो तुम्हारे पास अब भी 3 घंटे है, 3 आवर्स है। तुम्हारे माइंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, तुम्हारे माइंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहने वाला है। ओ भैया तुम्हारे माइंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहने वाला है कि भैया क्या होगा, पसीने छूटेंगे और तुम रोने भी लगोगे, तुम रोने भी लगोगे अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं रही। याद रखना सीबीएसई का एग्जाम एक लेवल का एग्जाम होगा, आप उसको बिल्कुल कम ना आंकने की हिम्मत करें, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, मेहनत जरूर करो, आ जाओ। जैसे मैंने तुमको कहा था कि मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस भी करा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ आपको एक एक चीज बड़ी मेहनत से लेकर के आया हूं बच्चों, जिससे एक एक चीज क्लियर हो। चैनल को लाइक कर देना, दोस्तों के बीच शेयर कर दो। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं ये भी मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहला चैप्टर, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ के मैं अच्छा नंबर स्कोर कर सकता हूं, कौन सा वीक चैप्टर है, वीक चैप्टर है तो उसका वेटेज क्या है, क्या उस पर ध्यान देना है या नहीं देना। चलो बच्चों, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 11 नंबर का सवाल इससे पूछा जाएगा। गुडविल से 4 नंबर का 4 मार्क्स का सवाल, एडमिशन से 8 मार्क्स का सवाल, वाओ बच्चों वेरी गुड। रिटायरमेंट से 7 नंबर का सवाल, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। डेथ ऑफ अ पार्टनर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो होगी 9 नंबर की यहां से पूछी जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर यहां जोड़ो तो 5 नंबर का सवाल जो है यहां से आएगा। अगर आप इस सबको एक बार ऐड करके आप देख लेना, लगभग लगभग उतना ही आ रहा होगा। चलो देखो तो जरा इस किताब से जो हमने पढ़ा, 11 और 4 15, 15 और 8
23, 23 और 7 30, 30 और 9 39 और 5 44, 44 मार्क्स तो बच्चों यहां से हो गया। 44 मार्क्स तो हमने यहां से देख लिए, 44 मार्क्स का पेपर। एक बार फिर से ऐड कर लो, मे भी कहीं ऐड में गलती तो नहीं है। 11 4 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 9 39, 39 और 5 44, बिल्कुल सही है। चलो, इशू ऑफ शेयर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी हमको साफ नजर आ रहा है कि भैया यहां भी 14 नंबर का सवाल इशू ऑफ शेयर से पूछा जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स 10 नंबर का सवाल, मतलब कंपनी अकाउंट को अगर मिला दिया जाए तो यहां से तो भैया तुमको 24 नंबर का सवाल देखने को मिल रहा है। 24 मार्क्स का सवाल तुमको यहां से देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर इसमें देखा जाए तो 7 नंबर का सवाल जो है इससे पूछा जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। और रेशियो एनालिसिस से 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा। तो ये तुम्हारे बनते हैं 20 नंबर, ये तुम्हारे बनते हैं 20 मार्क्स। मुझे लगता है ऊपर शायद थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, ऊपर कनेक्शन है, 34 मार्क्स बनना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 34 नंबर का हिस्सा जो है इससे पूछा जाएगा। मे बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 7 30, 30 9 39, 39 5 44, 44 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शंस भी आपको रहेंगे इसमें, और ऑप्शंस के हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। चलो बच्चों, तो ये था चैप्टर वाइज एनालिसिस, मैंने सीबीएसई के बच्चों को करा दिया कि कौन सा चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस चैप्टर जो आपका वीक है उसको, जैसे आप देख लो इस वाले सेगमेंट में तो आप किसी चैप्टर को हल्के में नहीं आंक सकते, सारे चैप्टर भाई साहब दमदार हैं, सारे चैप्टर दमदार हैं। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स में भी देख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी देख सकते हो। इस वाले पोर्शन को मैं एक बार और चेक कर लूंगा, मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा चीजों को जो है हल्का सा मिस आउट कर रहा हूंगा। चलो बच्चों, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप एक बार अच्छे से चीजों को जरा एक बार एनालिसिस कर लें, क्योंकि अगर आप अब पढ़ाई अगर आप शुरू नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में बिल्कुल आ जाओगे, क्योंकि भैया सीबीएसई भैया तुमको बिल्कुल भी मौका देने वाला नहीं है। सीबीएसई तुमको बिल्कुल भी मौका नहीं देगा अगर तुम अब नहीं पढ़ोगे, और एग्जाम तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा, जिससे तुमको बड़ी अफसोस होगा बाद में फिर। इसीलिए बच्चों ईमानदारी से मेहनत करो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी ढंग की नहीं हो रही है, तुम्हारी तैयारी अगर ढंग की नहीं हो रही है तो भैया तुम मेहनत करने लगो, अच्छे से मेहनत करो और नंबर स्कोर करो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत करेंगे इस प्रिपरेशन में। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि भैया लैक हो रहा है, चुपचाप आशुतोष सर को याद कर लो, मेरी क्लास में आके एक बार पढ़ के देखो। तुमको अगर कुछ अलग महसूस ना हो, तुम जहां पढ़ रहे हो भाई वहीं पर पढ़ो, हमको कोई समस्या नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि तुम्हारी क्लास खराब है या मेरी क्लास छोड़ के बाकी सारी क्लासेस खराब हैं। ये कहना बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है बच्चों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन ये आपका काम है इस बात को पकड़ के रखना कि भैया आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपके सेहत को सूट करेगा, जिससे आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे बच्चों। चलो, आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ये इंपॉर्टेंट जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बच्चों टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।